दोस्तों, हम मनुष्यों की हमेशा से एक आदत है कि हमें हमारे पास मौजूद चीजें कभी दिखती ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जहां एक तरफ हम मंगल ग्रह पर जाने की सोच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी अपनी पृथ्वी पर ऐसी जगह भी मौजूद है जो इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक भी अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए। ऐसे में अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जिनके बारे में वैज्ञानिक तक ढंग से पता नहीं लगा पाए। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको चौंका कर रख देगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ओसेनगेट माउंटेन की। दोस्तों, पेरू में मौजूद ये माउंटेन नीचे खड़े होकर देखने से तो बिल्कुल आम पहाड़ जैसा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे तो आपको दुनिया भर के सारे रंग इसमें दिखना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, ये नजारा इतना ज्यादा अद्भुत होता है कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा। इस अद्भुत नजारे की वजह से ही इस पहाड़ को रेनबो माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ भी रेनबो की तरह अलग अलग रंगों में बिखरा हुआ है, जो वाकई किसी का भी मन मोह सकता है। दोस्तों, असल में कई सालों तक वैज्ञानिक इन रंगों के पीछे की वजह जानने के लिए रिसर्च कर रहे थे, जिसमें अंत में उन्होंने ये पाया कि इन पहाड़ों में भरपूर मात्रा में आयरन ऑक्साइड और क्लोराइड है, जिस वजह से आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल रंग और क्लोराइड की वजह से अलग अलग रंग बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन रंगों के बनने की पुख्ता वजह क्या है, ये वैज्ञानिक अभी भी नहीं जान पाए। अब बात करते हैं वेटुमो केव्स की। दोस्तों, जब कभी भी हमको सितारों से जगमगाता आसमान दिखता है तो हमें वो नजारा बेहद ही शानदार लगता है, और लगेगा भी क्यों नहीं। प्रकृति का ये शानदार नजारा होता ही इतना सुंदर है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि इस पृथ्वी पर भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, तो आप क्या कहेंगे? अगर आपको यह संभव नहीं लग रहा तो हम आपको बता दें कि यह बिल्कुल संभव है, जो कि आपको न्यूजीलैंड की एक गुफा में देखने को मिलेगा। असल में यह एक ऐसी गुफा है जहां पर बहुत सारे फंगस पाए जाते हैं, और ये फंगस रात के समय में सितारों की तरह टिमटिमाते रहते हैं। और तो और ये भी कहा जाता है कि इस जगह पर फंगस जितने ज्यादा भूखे रहते हैं उतनी तेज रोशनी फैलाते हैं, जिसका नजारा किसी का भी मन मोह सकता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि प्रकृति कितना अद्भुत खेल दिखाती है। वो फंगस जिन्हें कोई पूछता तक नहीं, उन्हीं द्वारा फैलाई गई रोशनी हमें जन्नत का माहौल देती है। ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका यानी कि एक ऐसी जगह जिसका केवल नाम सुनते ही इंसान को ठंड लगने लग जाए। हालांकि यहां पर ठंड के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो किसी के भी होश उड़ा सकती हैं। आप जैसे कि सन 1911 में मिले एक चौंका देने वाले ग्लेशियर की ही बात ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों, ये कोई आम ग्लेशियर नहीं था। ये एक ऐसा ग्लेशियर था जहां से लाल रंग का खून जैसा पानी गिरता है, और इसी लाल रंग के पानी की वजह से इस जगह को ब्लड फॉल्स नाम दिया गया। इस ग्लेशियर से निकलता पानी लाल क्यों है, इसका तो अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, वैज्ञानिकों ने अपनी कई सारी थ्योरीज दी हैं, जिसमें कभी कोई ये कहता है कि इस ग्लेशियर के नीचे लाल रंग की काई जमी है, जिस वजह से इस पानी का रंग लाल हो जाता है। तो कुछ का कहना है कि इस ग्लेशियर के नीचे एक खारे पानी की झील है, जहां पर काफी सारा लोहा मौजूद है, और जंग लहे लोहे से टकराकर ये पानी लाल हो जाता है। लेकिन इन सभी थ्योरीज का कोई भी पुख्ता सबूत अभी किसी के पास नहीं है। नागा फायरबॉल्स। दोस्तों, अब आप प्रकृति के एक और अद्भुत कारनामों के बारे में जानने वाले हैं, जहां पर साल के अक्टूबर महीने में थाईलैंड के मैंगकोंग रिवर से बास्केटबॉल के साइज के बड़े बड़े फायरबॉल्स निकलते हैं। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा चौंका देने वाली है कि पीने के पानी वाली नदी से इस तरह के फायरबॉल्स यानी कि आग के गोले कैसे निकल सकते हैं। हालांकि यहाँ के रहने वाले लोकल लोगों का कहना है कि ये आग उनके भगवान नागा की सांसों से निकलने वाली आग है,
जिस वजह से इस जगह का नाम नागा फायरबॉल्स पड़ा। लेकिन वैज्ञानिक इस विषय में कुछ और ही कहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस नदी से ज्वलनशील फास्फाइन गैस निकलती है जो निकलते ही आग पकड़ लेती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही क्यों होता है, जिसे जानने के लिए वैज्ञानिक अभी भी अपना सर पीट रहे हैं, पर उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चला। परंतु दोस्तों, कुछ भी हो, अब अक्टूबर के महीने में निकलने वाले ये फायरबॉल्स यहाँ के लोगों का मेन अट्रैक्शन बने हैं, जहां भारी मात्रा में लोग इन फायरबॉल्स को देखने के लिए इस जगह पर एकत्रित होते हैं। अल नश्ला रॉक। दोस्तों, अब आप जो अगली चीज देखने वाले हैं, उसे देखने के बाद आपको प्रकृति की असली ताकत का पता चलेगा। क्योंकि जब आप इस पत्थर को देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि एक बड़े से पत्थर को बीच में से किसी धारदार चीज से बड़ी ही सावधानी के साथ काट दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह चट्टान प्राकृतिक है और जब से ये खोजी गई है तब से ये इसी तरह दो हिस्सों में बटी हुई है। क्योंकि दोस्तों, ये चट्टान अभी की नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले की है। और जहां तक हम और आप ये बात जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले मनुष्यों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के कोई भी हथियार मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्होंने इस बड़े से पत्थर को काटा। तो काटा कैसे? क्योंकि ये किसी भी छोटे हथियार से काटने वाली चीज तो है नहीं। जाहिर सी बात है, इसे काटने के लिए किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन जब उस समय ऐसा हथियार था ही नहीं, तो इसे फिर काटा कैसे गया? ये बात अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पहले के जमाने में इस पृथ्वी पर विशालकाय जीव पाए जाते थे, जिनका आकार आज के समय के इंसानों से बहुत ज्यादा बड़ा था, और उन्होंने ही इस पत्थर को बीच से काटा है। लेकिन इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, इस बात से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। कैनेडियन लेक। अब आप प्रकृति के इस चमत्कार पर नजर डालिए जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। वो और कोई चीज नहीं बल्कि एक लेक है। जी हां, सर्दियों के समय में ये लेक भी आम लेक जैसे दिखती है, लेकिन गर्मी आते आते ये अपना एक अलग ही रूप दिखाना शुरू कर देती है और इस बड़ी सी झील में बहुत सारे छोटे छोटे पूल्स बनने लगते हैं, जिस वजह से इस झील के ऊपर से ही हरे, नीले और पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से इस झील का नाम द स्पॉटेड लेक पड़ा है। हालांकि ऐसा क्यों होता है, इस बात पर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, जबकि कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस जगह के पानी में खास तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिस वजह से अनेक छोटे छोटे पूल्स इस झील में बन जाते हैं। परंतु इस जगह के आसपास रहने वाले लोकल लोग इसे एक दैविक जगह मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। और उन लोगों का यह भी मानना है कि इस झील में बनने वाले हर पूल का पानी अपनी अलग खासियत रखता है, जिस वजह से इसका पानी दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और हर गर्मी इस झील में करीब 365 पूल बनते हैं, जो वाकई चौंका देने वाली बातें हैं। द पेट्रिफाइंग व्हेल। दोस्तों, आप लोगों ने किस्से कहानियों में बहुत बार यह सुना होगा कि कोई भी जीवित जीव पत्थर में तब्दील हो जाती है। हालांकि जब आपने यह सुना होगा तो तब आपको सिर्फ कहीं सुनी बातें लग रही होंगी, लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि इस धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां सच में चीजें पत्थर में तब्दील हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे? इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में एक गुफा है जिसे पेट्रिफाइंग व्हेल कहा जाता है, जिसके पास मौजूद झरने पर कोई भी चीज अपने आप पत्थर बन जाती है। और इस चीज को चेक करने के लिए यहां आने वाले लोग इस जगह पर टेडी बियर, खिलौने और भी कई तरह की चीजें छोड़कर चले जाते हैं। और जब वो कुछ समय बाद इस जगह पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका छोड़ा हुआ सामान अब पत्थर में तब्दील हो चुका है। वैसे दोस्तों, पानी से किसी चीज का पत्थर बनना एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि पानी में मिलने वाले मिनरल किसी भी चीज को पत्थर में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन यह प्रोसेस होने में काफी समय लगता है। पर इस जगह पर महज कुछ ही हफ्तों में कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है, जो काफी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और इस जगह की इसी खूबी के लिए लाखों की मात्रा में सैलानी हर साल इस झरने को देखने आते हैं।
बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का। लेकिन आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।